पाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए तो पास में खड़ी सौतेली माँ ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। तू इस गद्दी पर ना बैठना। ध्रुव जी को बड़ा बुरा लगा कि मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। रोते रोते घर गए। माँ ने पूछा कि बेटा क्या हुआ। सुनीति ने पुचकारते हुए बच्चे को बड़े प्यार से समझाया कि बेटा मैं अभागिन ही तो हूँ। सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। तू मेरे पेट से आया है, मैं अभागिन हूं। भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। तो ऐसा कर बेटा, तू पिता की गोद में बैठना चाहता है ना, जा तपस्या कर। जो तपस्या करके भगवान को पा लेते हैं, जो भगवान की गोद में बैठ लेते हैं, उन्हें फिर किसी की गोद में बैठने की जरूरत नहीं है। मैया काहे मैया तुम शोर कर रही हो? राम जी पानी दीजिए एक गिलास। राम जी एक थोड़ा सा कुछ खाने को दीजिए। तो संतों का ऐसे ही है। कहाँ जा रहे हो? राम जी आज अयोध्या जी जा रहे हैं। अपने राम आज अयोध्या जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो? अपने राम आज फलाने जगह से आ रहे हैं। मतलब बातचीत में भी भगवान का नाम है। अपने आज क्या खाओगे? तो आज अपने राम को ये खाने का मन है। आज कहाँ जाओगे? अपने राम को आज सरयू नहाने का मन है। तो बातों में भी जैसे आप लोग कहते हैं हाय, हाय की जरूरत नहीं। जय श्रीमन नारायण, गुड मॉर्निंग नहीं, जय श्रीमन नारायण। गुड आफ्टरनून नहीं, जय श्रीमन नारायण। सामान्य बातों में जैसे फोन आया, हेलो हेलो नहीं, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, यहां से बात स्टार्ट हो। हमें अपने को बदलना होगा। अपने रोजमर्रा के कामों में भगवान के नाम को रखना होगा। हम लोग भगवान को भूलते चले जा रहे हैं। हर बात में भगवान का स्मरण हो। जब रात को आप सोते हैं तो एक बार हिसाब कर लेना चाहिए दिन भर का। आज आपने क्या कमाया और क्या गवाया? मैया बताओ, आज कल का दिन में आपने क्या कमाया और क्या गवाया? कल क्या कमाया और क्या गवाया? तो ध्रुव जी को आंखें खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो भीतर प्रकट हैं। और जब भीतर प्रकट हैं, आंखें खोलने के लिए जो भगवान भीतर थे ध्रुव जी के प्रकट चित्त में, वो अंतर्धान हो गए। और जैसे ही अंतर्धान हुए तो ध्रुव जी छटपटाए कि वो छवि कहाँ गई। और जैसे ही आंख खोली तो वही चतुर्भुज भगवान श्री हरि सामने खड़े थे। ध्रुव जी दौड़कर चरणों में गिर पड़े। कहा, प्रभु आपने मुझे कृतार्थ कर दिया दर्शन देकर। मैं इस योग्य नहीं था, आपने मुझे कृतार्थ किया है दर्शन देकर। भगवान ने कहा, ध्रुव तुमने छोटी सी उम्र में मेरी इतनी भक्ति की, इतना त्याग किया, इतनी घोर तपस्या की। मैं प्रसन्न हूं पुत्र, कुछ मांग लो। क्या चाहते हो? भगवान ने कहा कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा नहीं। मां ने ये तो कहा था कि तपस्या करना, मांगना है, ऐसा मां ने नहीं कहा। मैं मांगू क्या? कुछ नहीं, आप मिल गए, और क्या चाहिए? भगवान की स्तुति करना चाहते हैं ध्रुव जी, पर ध्रुव जी पढ़े लिखे तो है नहीं, बालक ही अभी 5 साल के, विद्यालय गए नहीं,
तपस्या करने चले गए, पर स्तुति करना चाहते हैं। अब कि तभी सीता जी को कोई काम आ गया तो वो चली गई, लोगों को बताए। किसी चित्रकार ने उसका चित्र भी बनाया और पूरे अयोध्या वालों को देखो ऐसा रावण दिखता था जिससे राम ने मारा। तो रावण की खूब फोटो वोटो भी लोगों ने देखी थी उस समय। तो कैकई माँ ने वो भी फोटो देखी, तो अंगूठे का चित्र तो सीता जी ने बना दिया। अब उसके ऊपर पूरा चित्र रावण का कैकई जी ने बना दिया और कैकई जी बना के चली गई और वो कमरे में बना रह गया रावण का चित्र। तभी आए राम जी। अब जब राम जी कमरे में आए सीता जी से मिलने, तो सीता मैया के कमरे में रावण का चित्र। और जब रावण का चित्र देखकर राम जी को कुछ असहज से भय, और जैसी कमरे से बाहर निकले माता कैकई मिल गई। राम कैसे हो, उदास क्यों हो, परेशान क्यों हो? कैकई समझ गई राम जी ने कुछ ठीक है। दूसरा, अब रावण की बात करूं तो रावण किसी के कहने से किसी की पत्नी को कौन चुराता है? मैं कहूं आपसे कि उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, आप चुरा लाओ, और आप मेरे कहने से किसी की पत्नी को चुरा लाओ, तो आप मूर्ख कहलाओगे कि समझदार? बोलो। तो यही मूर्ख है रावण, कि किसी के कहने से किसी की पत्नी चुरा ली। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? इसलिए रावण विद्वान भी है, सबसे बड़ा विद्वान, और सबसे बड़ा मूर्ख भी है। इसलिए ज्ञानी कोई नहीं और मूर्ख कोई नहीं, भगवान जिसे जब जैसा बना दें वो तब वैसा हो। मनु जी महाराज के दूसरे बेटे हैं प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मति से हुआ। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभ देव जी हुए। भगवान ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम है भरत। भरत जी ने मरते समय एक मृग के का, ये समझो, यदि मन में कुत्ते का ध्यान है तो आपको भी कुत्ता बनना पड़ेगा। मरते समय बिल्ली का ध्यान है तो बिल्ली बनना पड़ेगा। स्त्री का ध्यान है तो स्त्री, पुरुष का ध्यान है तो पुरुष। इसलिए कहता हूं, मरने से पहले अपने दिमाग को खाली कर लो और एक सब भूल जाओ। एक चीज दिमाग में रह जाए, हृदय में रह जाए, चित्त में, मन में रह जाए, बस प्रभु का चिंतन, भगवान नाम। मरने के पहले दिल दिमाग में भगवान है, फिर जन्म लो मरो, यही चलता रहेगा। इसलिए कहता हूं, मरने के समय सावधान। मरने के समय क्या चित्त में होना चाहिए? हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हैं तो भी मनुष्य योनि मिल जाती है, जाओ और पुण्य करके आओ। एटीएम से पैसा तब तक निकलेगा ना जब तक होगा। अब है नहीं तो काहे काहे डालोगे? अब पैसा खाते में है नहीं और एटीएम मशीन में एटीएम डालो तो स्लिप बाहर निकलेगी, बोलेगी अपने दिमाग का इलाज कराएं। डाल रहे नहीं हो, बस एटीएम डाल रहे हो। तो जब पुण्य करोगे तब ना स्वर्ग का सुख, और पुण्य खत्म। अच्छा, स्वर्ग में रह के कोई पुण्य नहीं कर सकता, वहां तो यहां का पुण्य का। नरक में रह के कोई पाप नहीं कर सकता। नरक में तो वही पाप का फल में, ये फल मिलना है नरक में। या तो स्वर्ग नरक दोनों के जीव यहीं गिरते हैं मनुष्य योनि में, धरती पर। Want something free on every पति नमक रोटी दे तो आप नमक रोटी, हलवा पूड़ी दे तो हलवा पूड़ी। पति झोपड़ी में रखे तो आप झोपड़ी में, पति महलों में रखे तो आप महलों में। मांग आपकी, माथा आपका, सिंदूर पति के नाम का, हाथ आपके चूड़ी पति के नाम की, हथेली आपकी मेहंदी पति के नाम का, पांव आपके मोहर पति के नाम का, पेट आपका बच्चा पति के नाम का। समर्पण नारी का देखिए,
जैसे नारी का समर्पण किसमें है? पति में। अब आप दो नहीं रहे, हमारे यहां पति पत्नी को कहते हैं अर्धांगिनी। पत्नी क्या हो गई अब? अर्धांगिनी, मतलब आधी पत्नी और आधा पति, दोनों को मिलाए तो एक। यहां दो नहीं होगा, यहां एक ही रहेगा। यहां दो नहीं, यदि दो हो जाए तो रिश्ता किस बात का? बोलो हाँ। तो जितना समर्पण एक स्त्री का है पति के लिए, इतना समर्पण प्रभु, जैसे पत्नी सब कुछ पति में अर्पण करती है, ऐसे भक्त सब कुछ भगवान में अर्पण कर देता। प्रभु मेरी अपनी कोई पहचान नहीं, आपसे मेरी पहचान है। आप जो एक, माता जी की एक और शंकर जी की आधी और गणेश जी की 3, तो ऐसी परिक्रमा होती है। तो भगवान कहते हैं जो मेरा चक्कर लगाएगा, 4 चक्कर परिक्रमा मतलब 4 चक्कर लगाएगा,